ऑनेस्ट ऑनेस्टली आपको एक बात बताते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, इट डज़न्ट मैटर। इस दुनिया में सिर्फ पैसा बोलता है, लेकिन ऐसी कुछ जगह है और ऐसे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। और उसमें से आई थिंक आई एम वन। एंड अभी ये स्टेट ऑफ माइंड मेरा ऐसा है और हम उम्मीद करते हैं हमेशा ऐसा ही रहे। और ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि खबीब रिटायर हो गया, ठीक है। और यूएफसी ने ऑफ़र किया था खबीब को और कॉर्नर को, मतलब कोच बनकर यूएफसी के जो गेम शो है उसमें कोच बनकर, एक तरीके से आप कह सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। और खबीब ने क्या जवाब दिया था? खबीब ने बोला था कि यूएफसी मेरे नाम यूएफसी ऑर्गेनाइजेशन कर देगी या $5 बिलियन भी हमको देगी, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, स्पेशली विथ कॉर्नर। और दैट्स इट। मतलब ऐसा आदमी जो इतनी बड़ी बात कहे और जो जो बात उसने खास करके इस तरीके के बिजनेस में कही है और उसने वो किया है, तो उसकी बात पर हम लोग को ठहरना होगा, रुकना होगा और सोचना होगा कि अगर उसने कहा है तो ही इज़ गोइंग टू डू इट। और खबीब रिटायर कर गया और उसने इस बार ये बात कही कि उसकी माँ ने बोला है कि अब कोई फाइट नहीं करना है क्योंकि उसके पिता का, उसके कोच का इंतकाल हो गया है। और खबीब ने यूएफसी से ये प्रॉमिस किया हुआ था कि ये वाली फाइट पूरी डन हो गई थी, बिजनेस डन हो गया था, तो उसने अपने माँ से बोला था कि इस फाइट के बाद देर इज़ नो फाइट, और ही रिटायर्ड। तो मतलब हम लोग ने देखा, और मैं किस बात की तरफ जा रहा हूँ आपको पता चलेगा कुछ देर में। लेकिन अब ये वाला जो सिचुएशन है, लाइट वेट सिचुएशन, वो एक तरीके से क्लीन स्लेट हो गया, क्योंकि एक लाइट वेट डिवीजन में क्या मतलब कि अगर आप लाइट वेट डिवीजन के बारे में आप सोचिएगा तो चैंपियंस के बारे में आप सोचते हैं कि कौन चैंपियन है उसका। लाइट वेट डिवीजन के बारे में सोचते हैं तो 50 आदमी के बारे में थोड़ी ना सोचते हैं। लाइट हेवी वेट डिवीजन, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? लाइट हेवी वेट डिवीजन, जॉन जोन्स। अभी बहुत ज़्यादा कोई एमएमए फैन होगा, यूएफसी फैन होगा, तो उसके दिमाग में आएगा जैन ब्लाओविच, क्योंकि अभी वो चैंपियन बना है। लेकिन 10 साल से जॉन जोन्स था तो दिमाग में आता है जॉन जोन्स। तो उसी तरीके से लाइट वेट के बारे में हम लोग सोचते हैं तो खबीब। अब खबीब रिटायर कर गया तो देर इज ए क्लीन स्लेट। और ये यूएफसी कभी नहीं चाहती, ये ऑर्गेनाइजेशन कभी नहीं चाहता है कि कोई भी एक इतना डोमिनेटिंग चैंपियन, खास करके डोमिनेटिंग चैंपियन, छोड़ के जाए और बेल्ट छोड़ कर जाए। मतलब कि उसको किसी ने हराया नहीं बेल्ट के लिए और बेल्ट छोड़कर वो जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि ये साफ पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन से ने ऐसी कोई फाइट नहीं रखी, या जो चैंपियन था वो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग था कि और कोई उसको उसके साथ compete नहीं कर पाया, उसको हराने की काबिलियत नहीं रखता है। और ख़ास करके खबीब को हराने के लिए 29 ओपोनेंट्स ने कोशिश की, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉर्नर मैग्रेगर ने एक राउंड जीता है, लेकिन हमको वो वाला राउंड भी 50-50 लगता है। लेकिन अगर एक राउंड जीता है तो मतलब तब भी आप सोचिए कि ऐसा कौन चैंपियन था या है जो पूरे अपने एमएमए करियर में एक राउंड हारा है। इट्स लाइक अमेजिंग। क्या डोमिनेटिंग करियर था, मैन, सल्यूट। और बात कर लेते हैं कि अब बात कर लेते हैं कि अब चैंपियन रिटायर हो गया तो कौन कौन है, कौन कौन है? कॉर्नर मैग्रेगर का नाम आता है, भले उसने लाइट वेट डिवीजन में कब से 4 साल 5 साल से मैच नहीं जीता है, लेकिन बिजनेस, पैसा और हाइप और टैलेंट, क्योंकि चैंपियन रह चुका है। मतलब कॉर्नर मैग्रेगर, हम कुछ भी कहें, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन जब वो अपने डोमिनेटिंग बेस्ट पर था तो ही वॉज द बेस्ट। इसमें कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता है। हम भी कभी आर्ग्यू नहीं करेंगे। कोई सोचता है कि मतलब अगर उतना ही तक वीडियो देखा और उसके बाद से अपना ओपिनियन बना लिया, लेकिन जो हम अभी बोल रहे हैं ये भी देखना, पूरा वीडियो देखना चाहिए भाई। मतलब ही वॉज द बेस्ट। जब उसने आपको ऑल्डो को नॉकआउट किया था, आपको डस्टिन पोरिये को उसने हरा, वो हरा चुका है फेदर वेट में। आपको खबीब को एक राउंड कौन हराने वाला है?
कॉर्नर मैग्रेगर, तो कॉर्नर मैग्रेगर है आपको लाइट वेट के, ये आप कह सकते हैं टूर्नामेंट में। डस्टिन पोरिये है, अभी चैंडलर है, क्योंकि चैंडलर अभी यूएफसी के लिए साइन हुआ है बेलाटोर से। बेलाटोर में लाइट वेट चैंपियन, एक तरीके से बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग लाइट वेट चैंपियन था वो, 3 बार चैंपियन रह चुका है बेलाटोर में। और मतलब ये वाले फाइट के लिए वो साइड लाइन फाइटर था कि अगर कोई वेट मिस करे तो चैंडलर आ जाएगा और थोड़ा बचा देगा इस पेपर व्यू को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खास करके वेट इन होने के बाद जो खबीब मतलब जिस तरीके का फोटो लेकर मतलब फोटो मीडिया ने लिया और दिखाया कि मतलब इट वाज वेरी क्लोज। और खबीब हमेशा बोलता है कि वेट इन उसके लिए वेट कटिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, किसी किसी के लिए डिफिकल्ट होता है, किसी किसी के लिए इजी होता है। इट डिपेंड्स ऑन एक्सक्यूज मी, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी कॉम्पोजिशन। तो चैंडलर है, टोनी फर्गसन है। टोनी फर्गसन को कोई भूले मत, क्योंकि 12 विन स्ट्रीक पर खबीब भी था, टोनी फर्गसन भी था। और इस विन स्ट्रीट लाइट वेट में सबसे ज़्यादा लंबा विन स्ट्रीट आपको खबीब का है अभी 13 विन, और टोनी फर्गसन का टूट गया, वो भी 12 मतलब सेकंड बेस्ट था। तो मतलब उसको कोई भूले नहीं। जस्टिन गेची ने हराया था, और जस्टिन गेची उस दिन वॉज लाइक मैन, ही वॉज ऑन हिज बेस्ट। क्योंकि ये वाली फाइट देखने के बाद जस्टिन गेची जो टोनी फर्गसन के साथ उसने जिस मूड में था, वो जिस टनल विजन में था वो, और मैचअप मतलब एमएमए की हर जगह जो होता है ना, कोई भी जो इंडिविजुअल गेम होते हैं तो उसमें मैचअप्स किस तरीके से मैच बनता है, तो उस दिन टोनी फर्गसन के लिए वॉज लाइक हेल जस्टिन गेची। और जस्टिन गेची बहुत अच्छा उस दिन उसने परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन हम लोग उस वजह से टोनी फर्गसन को निगेट नहीं कर सकते हैं। तो अभी जस्टिन गेची अपने को कह रहा है फाइट के बाद कि ही इज़ रेडी, और उसने लगभग, मैंने जितना इंटरव्यू देखा है उसमें लगभग 10 बार उसने बोला ज़रूर होगा, या हर एक इंटरव्यू में बोला होगा कि उसने एक तरीके से वो नॉकड आउट नहीं हुआ है, वो चोक्ड आउट हुआ है। और मतलब उसने कोई भी इंजरी नहीं ली है, मतलब ही इज़ 100% फिट, और 8 वीक के बाद वो फिर से कोई फाइट खेल सकता है। मतलब कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन ऐसा यूएफसी को इतना जल्दी उसको फाइट देना नहीं चाहिए। और मतलब थोड़ा बैकअप करने के लिए यूएफसी को थोड़ा टाइम देना चाहिए जस्टिन गेची को, वो डिजर्व भी करता है। लेकिन जस्टिन गेची जिस तरीके का है, वो जिस तरीके का माइंडसेट है, वो हम लोग जानते हैं कि मतलब ही विल से दैट, मतलब चैंपियन माइंडसेट का है वो। लेकिन अभी जो फाइट होने वाली है कॉर्नर और डस्टिन पोरिये, मैं पैसे वाली बात इसलिए कर रहा था क्योंकि डस्टिन पोरिये और कॉर्नर मैग्रेगर वाली जो फाइट होगी वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, और हमको ऐसा लगता है कि वो चैंपियनशिप यूएफसी वो वाली फाइट कर सकता है। लेकिन मेरे लिहाज से ऐसा नहीं करना चाहिए और टूर्नामेंट बनाना चाहिए। और यहाँ से चैंडलर डिजर्व करता है, क्योंकि 3 टाइम बेलाटोर चैंपियन रह चुका है, और हमको ऐसा लगता है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइट हेवी वेट। अगर आप जाकर देखिएगा आपको बेलाटोर का मैच, तो काफ़ी अच्छा वो एक तरीके से फाइटर है। हम ये नहीं कहेंगे कि टोनी फर्गसन के साथ वो फेवरेट जाएगा, लेकिन तब भी इन दोनों के बीच में मैच होने की बात चल रही है। तो ये 4 फाइटर्स होंगे, और उसके बाद से अगर इन मतलब कि अगर कॉर्नर मैग्रेगर वाली फाइट में, मतलब अगर कॉर्नर मैग्रेगर जीत गया, इधर से भी कोई जीत गया, इन दोनों से किसी का जस्टिन गेची के साथ फाइट हो जाएगा। और उसके बाद से मेरा कहना है कि अभी आप कुछ कह नहीं सकते हैं, डस्टिन पोरिये और कॉर्नर मैग्रेगर वाली फाइट भी चैंपियनशिप फाइट हो सकती है, और ये वाली भी इंटरम मतलब चैंडलर और टोनी वाली भी इंटरम चैंपियनशिप फाइट हो सकती है। और बस मेरा यही कहना है कि यूएफसी एक तरीके से, आप चार्ल्स ओलिवेरा और डैन हुकर इन दोनों को भी आप चांस दे सकते हैं। और जस्टिन गेची को एक फाइट विन स्ट्रीक पे आने के लिए, मतलब ये ओपोनेंट भी काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जस्टिन गेची बहुत ज़्यादा दिन तक वेट करे और मतलब जो जिस फॉर्म में था वो उसको लूज़ कर पाए, क्योंकि खबीब एक नेक्स्ट लेवल पर था और जस्टिन गेची आज हारा है। तो मतलब उस तरीके से उसको डिसअपॉइंट भी नहीं होना चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि उसको दूसरे तरीके से डिसअपॉइंटमेंट दिखानी चाहिए, लेकिन इस तरीके से अपना कॉन्फिडेंस उसको लूज़ नहीं करना चाहिए। अगर वो लूज़ करता है तो उसको थोड़ा एक फाइट यूएफसी को देनी चाहिए, आपको डैन हुकर या चार्ल्स ओलिवेरा के साथ। और हबीब वाज ऑन द नेक्स्ट लेवल, और 29 आदमी फाइटर्स उसको हराने की कोशिश कर चुके हैं और कोई भी क्लोज नहीं आया है। तो अगर जस्टिन गेची क्लोज नहीं आया और नहीं आया कल रात को, तो इसमें कोई मतलब शेम की बात नहीं है। थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट वेरी शेमफुल काइंड ऑफ थिंग। मतलब अगर आप परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो हम डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि ग्राउंड स्किल के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। लेकिन लाइट वेट इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, और इस सब मैच, इतना ज़्यादा मैच देखकर हमको ऐसा लग रहा है कि कोई
इन सब में से कोई डोमिनेटिंग चैंपियन हमको अभी नजर नहीं आ रहा है। और अभी 6 महीना या 3-4 फाइट, ये सब जो फाइट्स हैं मार्च तक हो जाएंगी और उसके बाद से पता चलेगा कि इस वेट डिवीजन का फ्यूचर क्या है। और हम थोड़ा ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।